में चुनाव है और आप अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे थे कि किस तरह से कि वहां जनता क्या चाहती है। तो बिहार में दलित मतदाताओं की बात की जाए तो आंकड़ा करीब 16% है। हर पार्टी और गठबंधन की नजर दलित नेताओं को अपने पाले में खींचने में लगी है। ओबीसी और स्वर्ण मतदाता पहले से बटे हुए हैं। ऐसे में इस बार दलित मतदाता बिहार सरकार की किस्मत का फैसला कर सकते हैं, जिसे गठबंधन को सबसे ज्यादा दलित मतदाता वोट करेंगे। वहीं 10 नवंबर को खुशियां मनाएगा। चुनाव जो न कराए सो कम है। बिहार में उधर चुनाव का ऐलान हुआ, इधर दलित और महादलित नेताओं के आगे बड़े बड़े नेता बीन बजाने लगे। नीतीश हो या फिर तेजस्वी, हर कोई उन्हें अपने अंगने में बुलाने लगा। दलित नेताओं के साथ बड़े बड़े नेता गलबहियां करते दिखने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक बिहार में दलित नेताओं की पूछ क्यों बढ़ गई है। अरे भैया, ये राजनीति है, राजनीति। दलित वोटों का आखेट करना है तो पहले उन्हें पुचकार कर अपने पाले में लाना ही पड़ेगा। जब दलित महादलित नेता पाले में आ जाएंगे तो फिर दलित वोटर्स की क्या मजाल, वो खुद ब खुद चले आएंगे। देश के साथ साथ बिहार में भी गठबंधन का दौर है, जिसमें अगड़ी जातियां जहां एनडीए के साथ खड़ी हैं, वहीं पिछड़ी जातियां आरजेडी के साथ दिखाई देती हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक चुनाव नतीजों की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। बिहार में करीब 23 ऐसी जातियां हैं जिन्हें सरकार ने दलित और महादलित में बांटा है, जिनकी आबादी करीब 1.25 करोड़ के आसपास है। इनमें करीब 80 लाख वोटर्स हैं, जो बिहार के कुल वोटर्स का 16% बैठती है। यानी दलितों और महादलितों के 80 लाख वोटर्स अगर किसी पाले में चले गए तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। तो सारी पार्टियां, भूदेव चौधरी को देख ले, कैसे उनको फिर से वो आरजेडी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। तो दलित जो दो बड़े गठबंधन अभी बिहार में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये सारे लोग दलित चेहरे पर अपना दांव लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो 16% दलितों का वोट है वो हमारे प्रति जो है वो आकर्षित हो। बिहार में 16% दलित वोटर के लिए सियासी दलों में मारामारी मची है। हर दल दलित नेताओं को अपने पाले में करने की जीतोड़ कोशिश में जुटा है। अगर मौजूदा चुनाव में बिहार के बड़े दलित महादलित नेताओं को देखा जाए तो लगभग हर गठबंधन में वो शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव मैदान में हैं। तो हमको हक मिलना चाहिए, जो भागीदारी हमको रहनी चाहिए, वो राजनीति में अभी तक बदकिस्मती से नहीं मिल पा रही है। कारण उसका ये है कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय 16% के आसपास में हमारी आबादी थी और कालांतर में अनेकों जातियों को शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित किया गया है। फिर गरीबों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है बनिस्बत अमीरों की या शिक्षित की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज हमारी जनसंख्या 25 से 30% है। इसी के लिए हम लोग बार बार दोहराते हैं कि जातीय जनगणना करवाइए। जातीय जनगणना कराने में और कराए भी हैं तो पब्लिश नहीं किया जाता है। पब्लिश करने में किसी भी सरकार को क्या दिक्कत है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान हालांकि एनडीए से सीटों को लेकर नाराज हैं, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए के साथ समझौता हो जाएगा। इसी तरह से महागठबंधन के साथ हैं दलित नेता श्याम रजक और भूदेव चौधरी। भूदेव चौधरी कुछ दिन पहले तक उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, दलितों का वोट तो तय है, लेकिन दलितों को आपने क्या किया आज तक? 15 साल आप सरकार चला रहे हैं और देश में भी अटल जी से लेकर के मोदी जी तक अभी तक सरकार है, लेकिन दलितों के लिए क्या किया गया है? किताबों में बहुत कुछ आपने कहा है, लेकिन सच्चाई जानना हो तो उनके बस्तियों में जाइए। कभी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव आते ही बीएसपी के साथ नया मोर्चा बना लिया है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी का बिहार में कोई बड़ा आधार नहीं है। जाप के नेता पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स को रिझाने के लिए भीम आर्मी को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर के साथ मिलकर प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन की घोषणा की है।
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों की भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर पार्टी में दलित नेताओं को जोड़ने की होड़ लगी है। 27 सितंबर को नीतीश कुमार ने दलित नेता अशोक चौधरी को जेडीयू का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 28 सितंबर को तेजस्वी यादव ने दलित नेता भूदेव चौधरी को आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किया। जाहिर है बिहार में इस बार सत्ता की चाबी दलित महादलित मतदाताओं के पास है। वही बिहार में राज करेगा जो 16% दलित मतदाताओं का बड़ा हिस्सा हासिल कर पाएगा।